डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इंग्लिश ग्रामर में सीरीज लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बहुत ही थॉरली क्लास मिलेगी, जिसमें आपको एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो आप हमारे क्लास के साथ बने रहिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहले आप बेसिक इंफॉर्मेशन उसके समझ जाइए, उसके बाद हम लोग आगे की बातों को समझेंगे। देखिए, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने का मतलब होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी फॉलो करने होंगे, सही ट्रिक्स क्या है इसका लगाने का, ये सब हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस को हम लोग कर्तव्यवाच्य कहते हैं, कर्तव्यवाच्य, और पैसिव वॉइस को हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। अब कर्तव्यवाच्य का मीनिंग जो होता है, इसमें होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें कर्ता, कर्ता मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। और कर्मवाच्य किसे कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट यानी जिसमें कर्म की प्रधानता हो। कर्म मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्रधान। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान देने की बात है कि जब भी हम कोई सब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पे जब हम वाक्य में सब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट की प्रधानता है, और अगर हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं वाक्य में, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त कभी भी हमारे अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू टू ऑल पीपल। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, एग्जाम्पल है ही राइट्स अ लेटर। ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझिएगा। यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। वाक्य की शुरुआत में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को प्लेस किया है। सब्जेक्ट प्लेस है, इसीलिए हम इसको कहेंगे ये एक्टिव वॉइस है, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता है, मीन सब्जेक्ट हमने शुरू में प्लेस किया है। अब इसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करता हूं पैसिव वॉइस में, तो हम इसको लिखेंगे अ लेटर इज रिटेन बाई हिम। देखिए, यहां पर हमने ये सेंटेंस लिखा तो अ लेटर आपका यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिटेन आपका मेन वर्ब हो गया जो कि V3 फॉर्म में है, ध्यान देना है। बाई आपका प्रेपोजिशन हो गया, और सब्जेक्ट आपका हिम हो गया। तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटेंस के शुरू में लिखा गया है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा वो पैसिव वॉइस होगा, और जहां पे सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा वो एक्टिव वॉइस होगा। ये हो गया इसका बेसिक रूल समझने का। अब इसी आधार पर किस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें फॉलो करने हैं, ये भी आप लोग समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आप फर्स्ट सेंटेंस में ही शब्द देख रहे हैं, जिसको हमने सब्जेक्ट लिखा है, जब ये पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है तो उसको हम लोग हिम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे ही को किस में कन्वर्ट किया गया है, हिम में कन्वर्ट किया गया है। तो ये एक रूल है कि सब्जेक्ट का प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट में, जब पैसिव वॉइस में जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और इसी प्रकार से सब्जेक्ट का जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है जब वो पैसिव वॉइस में जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। आइए हम इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है मैंने, एक तरफ सब्जेक्ट का लिस्ट बना है और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट का लिस्ट बना है। अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में ही होता है तो हम उसको पैसिव वॉइस में हिम लिखेंगे। उसी प्रकार से शी, यू, आई, वी, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं, उनका कन्वर्जन इस प्रकार से है। सी को हर लिखेंगे, यू को यू लिखेंगे, आई मी में कन्वर्ट होगा,
वी अस में कन्वर्ट होगा और दे देम में कन्वर्ट होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि एक्टिव वॉइस में, जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था तो हमने उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन किया, अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये शब्द पाए जाते हैं तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाते समय इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एक्टिव में सब्जेक्ट के स्थान पे अगर ये प्रोनाउन है तो पैसिव में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, और अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट के जगह पे ये प्रोनाउन है तो वो पैसिव में सब्जेक्ट के जगह पे ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने इसमें आपको एक्टिव में दिया हुआ है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, ही हेल्प्ड मी। यहाँ पे आप देखेंगे ही आपका सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही, और एक्टिव वॉइस का ही ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इस दोनों बात पे ध्यान रखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान है तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट का स्थान है तो हमने मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है। अब जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ का जो मी वर्ड है, यानी जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। जैसा कि यहाँ लिस्ट में लिखा हुआ है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए ही जो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा हुआ है, जब इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ ही लिखा हुआ है, यहाँ पे ही है, अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। तो इस तरह से हमने कन्वर्जन किए हुए हैं। अब ये तो हो गई बात प्रोनाउन को चेंज करने की। अब इसके अलावा और कौन कौन से रूल इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी आप जानिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी आप कभी एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर करते हैं सेंटेंस को, तो एक मास्टर रूल होता है कि वर्ब का जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म। फिर चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, अगर आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए ऊपर के सेंटेंस में हेल्प एक वर्ब है, हेल्प्ड, ये सेकंड फॉर्म V2 में लगा हुआ है, एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होता है, इसीलिए यहाँ पे हेल्प्ड लिखा हुआ है, तो ये V3 है। तो कोई भी सेंटेंस आप लेंगे, अगर उसमें फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, अगर उसका पैसिव कन्वर्ट करना होगा तो वो आपको थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। आइए हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हमने एक्टिव का एक सेंटेंस लिखा, सी प्लेज क्रिकेट। ध्यान से इस बात को समझिएगा, यहाँ पे प्लेस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में बना है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में इधर लाएंगे, तो हमारा सेंटेंस का शुरुआत होगा क्रिकेट, और ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम इज लगाएंगे, क्रिकेट इज। अब प्ले देखिए ऊपर फर्स्ट फॉर्म में है, यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे प्लेड, और बाई लगाएंगे, और यहाँ का जो सब्जेक्ट सी है, अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने आपको बताया था, सी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हर में, तो यहाँ पे बाई लगा के हम लोग हर कर देंगे। तो अभी आपने केवल दो रूल सीखे हैं। कौन कौन से रूल, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है, और इनका ये रूप है। दूसरा रूल आपने सीखा कि जब भी कभी एक्टिव से पैसिव हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारा वर्ब किस फॉर्म में आता है, थर्ड फॉर्म में आता है, ये पैसिव कन्वर्जन के समय। अब जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये सीखनी है कि हम टेंस में किस प्रकार का परिवर्तन करते हैं। यही टेंस में परिवर्तन आपको विशेष रूप से सीखना है। अगर ये आपको आ गया तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किन किन टेंस का एक्टिव एंड पैसिव बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है वॉइस का। देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का डायग्राम है। टोटल टेंस प्रेजेंट के 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इन तीनों का पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यहाँ पे क्रॉस भी लगाया गया है, यानी प्रेजेंट टेंस से केवल ऊपर के 3 टेंस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है, चौथे का नहीं होता है। सेम रूल पास्ट टेंस में भी है, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट का
पैसिव वॉइस बनेगा, बाकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे 3 इसके और 3 इसके 6 होते हैं। अब यहाँ फ्यूचर टेंस में देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस में देखिए, फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट और थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट, इन दोनों का बनेगा। बाकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। इस प्रकार से आपने जो इस डायग्राम के माध्यम से सीखा कि पैसिव टोटल कितने टेंसेस का बनता है, तो 8 टेंसेस का बनता है। तो इन्हीं 8 टेंसेस के पैसिव को बनाने के क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस हैं, हम आपके साथ अपने इस क्लास में चर्चा करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज के क्लास में, इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है, तो आज की क्लास में यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। अगली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं पैसिव वॉइस आपको लेकर आऊंगा, जिसमें हम लोग सारे रूल एंड रेगुलेशन को लर्न करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।